तो चलिए आज हम देखते हैं महात्मा बुद्ध का संक्षिप्त परिचय और महावीर स्वामी का संक्षिप्त परिचय। ये दोनों टॉपिक ऐसे हैं जहाँ से ये क्वेश्चन हमेशा पूछा ही जाता है। आपको एक क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा। आप भी जानते हैं जो बेसिक्स क्वेश्चन होते हैं वो ऐसे ही होते हैं जिन्हें सीधा ही पूछ लिया जाता है और हमें उन्हें अटैम्प्ट करना बहुत ज़रूरी है। चलिए देखते हैं इन दोनों के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं महात्मा बुद्ध का संक्षिप्त परिचय। तो महात्मा बुद्ध के बारे में देखते हैं। तो महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो जन्म हुआ था, तो चलिए जन्म कब हुआ था, पहले कब देखते हैं कब हुआ था जन्म। 1563 ईस्वी पूर्व, 1563 ईस्वी पूर्व जन्म हुआ था महात्मा बुद्ध का। और जन्म स्थान कहाँ पर था? तो जन्म स्थान कहाँ पर है, ये है मतलब जन्म कहाँ हुआ, लुम्बिनी कपिलवस्तु नेपाल के अंदर। जो नेपाल में लुम्बिनी है एक जगह कपिलवस्तु में, ठीक है, यहाँ पर हुआ था 1563 के अंदर। और महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? इनके बचपन का नाम क्या था? इनके बचपन का नाम था सिद्धार्थ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा इनके पिता का नाम था क्या? इनके पिता का नाम था शुद्धोधन। क्या था इनके पिता का नाम? शुद्धोधन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है इनकी माता का नाम। माता का नाम महामाया था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं इनके पत्नी का नाम। पत्नी का नाम यशोदा था। ठीक है, और इनके पुत्र का नाम क्या था? पुत्र का नाम राहुल था। ठीक है, चलिए देखते हैं। जन्म कहाँ पर हुआ था? लुम्बिनी के अंदर नेपाल में। बचपन का नाम क्या था महात्मा बुद्ध का? सिद्धार्थ था। पिता का नाम शुद्धोधन, माता का नाम महामाया, पत्नी का नाम यशोधरा और पुत्र का नाम राहुल था। चलिए इन्होंने गृह त्याग कब किया? 29 वर्ष की अवस्था में। जब ये 29 वर्ष के थे तब इन्होंने गृह त्याग कर दिया। चलिए इनकी ज्ञान प्राप्ति कहाँ से हुई थी? इन्हें जो ज्ञान की प्राप्ति हुई वो कहाँ पर हुई? इन्हें ज्ञान प्राप्ति हुई निरंजना फाल्गु नदी के तट पर हुई थी, जो बोधगया में है। कहाँ पर हुई थी इन्हें ज्ञान की प्राप्ति? इन्हें ज्ञान निरंजना फाल्गु नदी के तट पर बोधगया में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है प्रथम उपदेश। इन्होंने, ये पूछ लिया जाता है, इन्होंने प्रथम उपदेश कहाँ पर दिए? तो प्रथम उपदेश कहाँ दिए? सारनाथ में। कहाँ पर? सारनाथ के अंदर। और इनकी मृत्यु कब हुई? ये हुई थी कुशीनगर 483 ईसा पूर्व के अंदर। तो महात्मा बुद्ध की मृत्यु हुई कुशीनगर 483 ईसा पूर्व में। और जन्म हुआ था 563 ईस्वी पूर्व में कपिलवस्तु नेपाल के अंदर। ठीक है, ये तो था महात्मा बुद्ध का संक्षिप्त परिचय। अब देख लेते हैं महावीर स्वामी का संक्षिप्त परिचय। तो चलिए महावीर स्वामी के बारे में बात करते हैं। तो इनका जन्म कब हुआ था? इनका जन्म हुआ था 540 ईसा पूर्व में। तो महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ? 540 ईसा पूर्व के अंदर। और इनका जन्म कहाँ हुआ पता? कुंडलग्राम वैशाली के अंदर। कहाँ पर हुआ था? कुंडलग्राम वैशाली के अंदर। तो जन्म स्थान कहाँ था? कुंडलग्राम वैशाली। और नेक्स्ट देख लेते हैं इनके बचपन का नाम। बचपन का नाम वर्धमान था। पिता का नाम सिद्धार्थ था। माता का नाम त्रिशला था। और पत्नी का नाम क्या था? यशोधरा। और पुत्री का नाम था प्रियदर्शनी। ठीक है, चलिए देखते हैं। मतलब जन्म क्या होता? 540 ईसा पूर्व में। और स्थान कहाँ था? कुंडलग्राम वैशाली में। बचपन का नाम महावीर स्वामी का वर्धमान था। पिता का नाम था सिद्धार्थ। माता का नाम त्रिशला। पत्नी का नाम यशोधरा। पुत्री का नाम था प्रियदर्शनी। और इन्होंने गृह त्याग कब किया? 30 वर्ष की आयु में गृह त्याग किया था इन्होंने। चलिए इन्हें ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी जाम्बिक ग्राम में। कहाँ पे हुई थी? जाम्बिक ग्राम में। चलिए त्रिजुपालिका नदी के किनारे, जो त्रिजुपालिका नदी है उसके किनारे हुई थी जम्बिक गांव में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी महावीर स्वामी को। इन्होंने जो प्रथम उपदेश था वो कहाँ पर दिया था? प्रथम उपदेश इन्होंने प्रथम उपदेश दिया था राजगृह में। कहाँ पर? राजगृह में। और इनकी मृत्यु कब हुई? पावापुरी 468 ईसा पूर्व में। ईसा पूर्व 468 में मृत्यु। और जन्म हुआ था 540 ईसा पूर्व में। तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा शेयर एंड लाइक कीजिए। थैंक यू।